विधायक के गृहग्राम पहुंचकर किया हल्ला बोल। धर्मजयगढ़ के छाल क्षेत्र में आज भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर ओपी चौधरी के नेतृत्व में पदयात्रा निकालकर विधायक निवास के घेराव का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे लेकर प्रदेश स्तर तथा जिले और विधानसभा के कई भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा छाल के नवापारा से पदयात्रा का आरंभ किया गया और ये पदयात्रा चलकर विधायक के गृहग्राम वृंदावन पहुंची, जहां काफी समय तक नारेबाजी करने के बाद सभी भाजपाई वापस छाल को लौट गए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया के निवास के सामने एक तरफ जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, वहीं उनके स्वागत में विधायक लालजीत ने टेंट लगाकर और चाय नाश्ते की व्यवस्था भी की थी। ऐसे में एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपाइयों के द्वारा हल्ला बोल किया गया, वहीं दूसरी ओर विधायक लालजीत द्वारा अनोखे अंदाज में उनके स्वागत में की गई तैयारियों की जमकर चर्चा रही। सभा स्तरीय कार्यक्रम था, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा, हर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं थी जो 2023 में पूर्ण होना था और 2018 में ये कांग्रेस की भूपेश सरकार जब आई है, मुख्यमंत्री जब से बने हैं, तब से प्रधानमंत्री आवास रोक के रखे हैं और इसीलिए हम लोग गांव-गांव आम जनता तक पहुंच के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं ताकि हमारा प्रधानमंत्री आवास मिल सके। इस तरह के आगे और क्या क्या कार्यक्रम है? हमारे और भी भारतीय जनता पार्टी ने यही जो अपने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल 36 वादा किए थे, अपने जन घोषणा पत्र में 36 वादा किए थे, उसे पूर्ण नहीं किया गया है। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के हर गाँव से, गली गली से अपने हक की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे इसी योजनाओं को, ताकि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास और मूलभूत की सुविधा, योजनाएं और विकास हो छत्तीसगढ़ में। यही हमारी मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीबों के अधिकार को कांग्रेस की सरकार ने, पंजा छाप की सरकार ने छत्तीसगढ़ में छीन लिया है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, सब राज्यों में गरीबों का घर बन रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ जाने के कारण नहीं बन रहा है। इसलिए पहले हम ग्राम पंचायत स्तर पे कार्यक्रम किए, फिर विधानसभा स्तर पे कांग्रेस के जहाँ जहाँ विधायक हैं उनके निवास का घेराव पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। इसके पश्चात जिला स्तर पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा, फिर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करके पूरे राजधानी पे गरीबों के अधिकार की लड़ाई को सड़क पर लड़ा जाएगा। यह प्रक्रिया, यह योजना पार्टी ने तैयार किया। इसी कड़ी में आज धर्मजयगढ़ विधानसभा में लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा और विधायक का घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें भारी संख्या में हितग्राही और लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। विभिन्न क्षेत्रों से, पूरे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव से लोग यहाँ आए थे और उनके अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए हमने विधायक निवास का घेराव। सर बीते दिनों देखा गया जिला स्तरीय धर्म में बैठक किया गया, जिला स्तरीय बीजेपी का बैठक किया गया धर्मजयगढ़ में। उसके बाद ठीक कुछ दिन बाद 3 दिग्गज नेताओं द्वारा इस्तीफा का घोषणा किया जाता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब एक परिवार के अंदर चलता रहता है। मूल विषय है, हम विपक्ष की लड़ाई को आज लड़ रहे हैं और गरीबों के अधिकार के विषय को हम उठा रहे हैं। 16 लाख गरीबों के घर को छीना गया है इस कांग्रेस की सरकार के द्वारा, पंजा छाप की सरकार के द्वारा। इसके लिए भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं, इस जिले के मंत्री उमेश पटेल जिम्मेदार हैं, इस क्षेत्र के विधायक लालजीत राठिया जिम्मेदार हैं और इसलिए हम गरीबों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम गरीबों की लड़ाई को लड़ते हैं। सर, शराबबंदी पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने हर चीज़, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। चाहे शिक्षक हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे किसान हो, सबको ठगने का काम कांग्रेस ने किया है और सब छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आने वाले समय में विधानसभा क्षेत्र के सड़कों को लेकर के निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा विषय बता रहे हैं। अगर कांग्रेस के विफलताओं की हम चर्चा करना प्रारंभ करेंगे, आज तो आवास का मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस की असफलताओं, हमारा आवास, हमारा अधिकार रोक के रखे है भूपेश सरकार। विफलताओं की बात करेंगे तो रात पूरी कम पड़ेगी। आप देखें कि सड़क पर हमने घरघोड़ा से रायगढ़ तक की पदयात्रा की थी। इसी तरह के हालात धर्मजयगढ़ से पूरे छाल तक के हैं और ये इसकी भी लड़ाई हम लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है हमारे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, अपने विधायक जी से मिलने के लिए वो लोग आ रहे थे कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को, मांगों को लेकर हमने जो है उनके स्वागत में पूरी तैयारी की थी और उनका वो लोग जो है बैरिकेड से ही कुछ दूर से ही वापस चले गए। मैं कहना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 7 अरब 64 करोड़ रुपए जो है गरीबों की आवास की जो है राशि स्वीकृत कर चुके हैं और जो है नए मकान भी बनाने के लिए निर्देशित हो चुके हैं।
और पुराने जो मकान थे सबको जो है राशि दिया जा चुका है हमारे सभी ब्लॉक में जो है। और मेरे यहाँ कह रहे हैं 7,000, मेरे यहाँ 2 लाख मतदाता है, 7,000 मकान सेंक्शन की बात कर रहे हैं, क्या होगा, है ना। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के, जिस तरह से वो हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डाले हैं देश के नागरिकों के, उसी तरह सब गरीब परिवार के खाते में इंदिरा आवास की राशि, प्रधानमंत्री आवास की राशि वो डाल दें। क्यों भूपेश बघेल और किसी को कहने की क्या जरूरत है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कर सकते हैं, सबके खाते में उनको पैसा डालना चाहिए, जो भी है उनका प्रधानमंत्री आवास, क्यों नहीं डाल रहे हैं। हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं जो गरीबों के लिए काम कर रही है, भूमिहीन न्याय योजना के लिए काम कर रही है, जो 7,000 रुपए हम लोग दे रहे हैं। वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो उसी तरह वो डाल दें खाते में, प्रधानमंत्री आवास अपने आप बन जाएगा, गरीब अपने बना लेगी, क्यों राज्य सरकार के पास मांगने जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना चाहिए। और रही बात हमारे देश के, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, वो सब योजना जो है उसमें जो है किसानों का कर्ज माफ। और आप देखते होंगे मेरे यहाँ धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले 15 टन के कैपेसिटी की जो सड़कें बनी थी, आज जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि सर, मैं बोला हमारे यहाँ बड़े बड़े गाड़ियाँ चलती है, 50 टन कैपेसिटी की गाड़ियाँ चलती है, ओवरलोड भी चलाते हैं, इस सड़क को बनाने की आवश्यकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे चारों दिशा की सड़कों को, हमारा खरसिया से धर्मजयगढ़ पत्थलगांव रोड, हमारा धर्मजयगढ़ से रायगढ़ रोड, हमारा हरघोड़ा से छाल रोड, 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की है। और जिसमें जितनी सक्रिय अभी जो सड़कें आपको दिख रही है, आप देखे होंगे निर्माणाधीन सड़कें हैं, उसमें जो है काम प्रगतिरत है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। पुल पुलिया जो है आपके धांगर नाला धर्मजयगढ़ की बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि उसको पुल। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट,